शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। और कल रात में ही हमने आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जो डिसीजन आया है, लखनऊ बेंच का, ठीक है, वो डिसीजन भी हमने आपको दिखा दिया। और वो जो पूरा फैसला है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है। जो डिसीजन आया है लखनऊ बेंच का, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का, तो वो जो डिसीजन अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उस डिसीजन को आसानी से रीड कर सकते हैं। उस डिसीजन को यहाँ हिंदी में बताया गया है कि शिक्षक भर्ती में क्या होगा, परीक्षा शीघ्र कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ठीक है, ये अब 2024 में आपकी परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। और 2 महीने के भीतर अब सरकार को निर्णय लेना है कि वो आखिर क्या करेगी। अगर परीक्षा नहीं कराती है तो परीक्षा ना कराने का जो कारण है वो समाचार पत्रों में हिंदी और इंग्लिश में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। पूरी तरह से ये गवर्नमेंट को निर्देशित किया गया है यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से। अगर आप इस परीक्षा को नहीं कराएंगे, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 में, और भर्ती परीक्षा कराने के यहाँ पर ये निर्देश दिए गए हैं। लगभग 27,000 से ज़्यादा पदों पर इस भर्ती परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आप ये 27,713 पदों के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं, या राज्य सरकार को और जो अथॉरिटी है उसको निर्देश दिए गए बेसिक शिक्षा परिषद को, ठीक है। तो अगर आप ये भर्ती नहीं कराते हैं तो हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि 2 माह के अंदर अंदर आपको एक जो सूचना है वो हिंदी और इंग्लिश सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगी। सभी समाचार पत्रों में आपको जो सूचना है वो प्रकाशित कराना होगी, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये आगे यहाँ पर बताया गया। न्यायालय ने ये भी आदेश दे दिया है कि यदि एटीआरई आयोजित करने में, एटीआरई असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, ठीक है, एटीआरई आयोजित कराने में कोई भी बाधा उत्पन्न हो रही है, मतलब राज्य सरकार को कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, भैया देख लीजिए क्या कहना है इनका। अगर राज्य सरकार को कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो इस संबंध में विस्तृत जो जानकारी है, जो डिटेल्ड नोटिस है, वो आप अखबारों में प्रकाशित कराएं, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, जो लाखों अभ्यर्थी 10 से 15 लाख जो अभ्यर्थी हैं पिछले 6 साल से लगातार वेट कर रहे हैं, तो वो लाखों अभ्यर्थियों को पता चल सके, क्या पता चल सके कि उक्त परीक्षा आखिर कराई क्यों नहीं जा रही है। उक्त परीक्षा है जो 27,713 पद बचे हुए हैं, इन पदों पर आखिर परीक्षा अभी तक क्यों नहीं कराई गई है। जो लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, पिछले 6 सालों से लगातार परेशान हो रहे हैं। तो ये जो निर्णय है वो न्यायमूर्ति रंजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार राय और अन्य दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित कर दिया है। उक्त अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए एकल पीठ ने एटीआरई 2018 के न्यूनतम मार्क्स को सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 और 40 बरकरार रखने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही यहाँ पर आगे बताया गया 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत उक्त न्यूनतम मार्क्स को क्रमशः 33 और 30 कर दिया गया था। अपीलार्थियों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुए एटीआरडी 2018 में 41,556 अभ्यर्थी सफल हो सके, लेकिन बचे हुए 713 अभ्यर्थियों के लिए इसके बाद परीक्षा आयोजित नहीं की गई। तो अब यहाँ पर जो साफ चीज़ ये है वो ये समझ लीजिए क्या कहा है हाई कोर्ट ने कि आप एटीआरई असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2 महीने के अंदर आयोजित कराएंगे या नहीं कराएंगे, और इसके बारे में बताइए अभ्यर्थियों को कि आप क्या कराना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस तरह से जो जानकारी है वो प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। यदि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो तो एटीआरई कराने का निर्णय 2 माह के भीतर ले लिया जाए, ठीक है। असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी कि जिसे आप सुपर टेट बोल देते हैं हुआ वाली भाषा में, तो वो 2 महीने के भीतर जो है वो निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दे दिया है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपील दायर की थी और वो 68,500 के अभ्यर्थी हैं, तो उनको आयु सीमा में क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, क्योंकि अभी 6 साल एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो काफ़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनकी एज कंप्लीट हो चुकी होगी, यानी कि एज लिमिट पूरी हो गई होगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी है उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए। 27,713 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे। कौन चाहे? गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर राज्य सरकार चाहे तो 27,713 पदों पर जो नई शिक्षक भर्ती है प्राथमिक लेवल की, इस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द देखने के लिए मिल सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।